त्याग में बहुत तेज है, त्याग में बहुत बल है। त्यागी ही तपस्वी बन सकते हैं। संसार में भी जो मनुष्य त्यागी होता है वो सब जगह अपने को मैनेज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, हर एक के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन जिसमें त्याग की वृत्ति नहीं है उस व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। और कुछ है या नहीं है, एक रस रहना, बिना किसी साधन के भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना, ये एक सच्चे त्यागी की पहचान है। जो ईश्वरीय ज्ञान योग के मार्ग पर अग्रसर हैं, उनके लिए तो त्याग परम आवश्यक है। जब हम भगवान के पास आते हैं, जब हम ज्ञान योग के मार्ग पर आते हैं, तो पहला ही त्याग हमसे करा दिया जाता है मनोविकारों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो बड़े माया के सेनापति हैं, इनको छोड़ना सिखा दिया जाता है। कैसे एक एक को छोड़ेंगे उस पर तो हम बाद में आएंगे ही। हमें अपनी त्याग वृत्ति बनानी है ताकि जहां जरूरत पड़े हम सहज भाव से त्याग कर पाएं। देखिए, जो व्यक्ति त्यागी होता है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल सी छोटी सी बात हम सब जगह देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसको सोने के लिए बहुत साइलेंस चाहिए। थोड़ी भी इधर उधर आवाज होती है उसकी नींद खुलती रहती है। दूसरा व्यक्ति है, चारों ओर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, म्यूजिक चल रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं और वो खरांटे लेकर सो रहे हैं। ये एक त्यागी व्यक्ति की पहचान है। त्याग मनुष्य में बल भर देता है। तो हम पहले इन मनोविकारों का त्याग करें। जो ज्ञान योग के मार्ग पर है उन्हें देहभान का त्याग करना होता है। सेकंड बात ये होती है। तीसरा होता है उन्हें देह के जो संबंध हैं, मेरे जो हैं, उनसे ममत्व और आसक्तियां निकालनी होती हैं। जब हम सेवाओं के फील्ड में जाते हैं तो हमें स्वार्थ के त्याग की जरूरत पड़ती है। हमें मैंपन के त्याग की जरूरत पड़ती है। हमें अपनी इच्छाओं के त्याग की जरूरत पड़ती है। इसको त्यागने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। त्याग वृत्ति, हमने एक शब्द कहा, त्याग करने का एक संस्कार, नेचुरल संस्कार, कि जहाँ जिस चीज के त्याग करने की जरूरत पड़े आराम से त्याग हो जाए। हालांकि मान लो कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट है और उसे डॉक्टर अब कह देंगे तुम्हें मीठा नहीं खाना, चीनी को टच नहीं करना है, अब उसे बरबस छोड़ना पड़ेगा, वो भी एक त्याग है। लेकिन कई लोग ऐसा भी त्याग नहीं कर पाते। डॉक्टरों के मना करने के बाद भी वो चीज़ें लेते रहते हैं, उससे उनको नुकसान होता रहता है। हम अपनी वृत्ति में त्याग की फीलिंग्स को भर लें कि मेरी ऐसी पावरफुल विल पावर है कि मैं जिस चीज़ को सहज छोड़ना चाहूँ छोड़ सकता हूँ, जिस चीज़ को ग्रहण करना चाहूँ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ऐसी वृत्ति बहुत ही काम आती है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं काम वासना का त्याग। ये मनोविकार जिन्होंने अनेकों के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जिन्होंने कई देशों को बदनाम कर दिया है रेप के केस के कारण, ऐसा ये काम वासना अपने अंतर चित्त को देखकर सभी समझ सकते हैं। काम वृत्ति, काम वासना के संस्कार उग्र रूप लेते जा रहे हैं। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब में समान रूप से ये सीन दिखाई देता है। हमारा देश बहुत पवित्र देश है। यहाँ पवित्र कन्याओं की पूजा होती है, यहाँ पवित्रता की पूजा होती है। श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान और इस देवियाँ, ये सब पवित्र आत्माएं, इनकी यहाँ पूजा होती है। यदि हमें अपने देश को महान बनाना है, यदि हमें इस महान देश को विश्व गुरु बनाना है, यदि इस बहुत श्रेष्ठ देश को हमें सबसे शक्तिशाली बनाना है, तो यहाँ पवित्रता के बल की परम आवश्यकता रहेगी। तो सभी अपनी वासनाओं का त्याग करें,
इन वासनाओं ने जीवन को दुखमय किया है, अशांत किया है। ये वासनाएं ही हैं जो मनुष्य को पतन के गर्त में ले जाती हैं। वासनाओं से ऊपर उठें। हमारा जीवन पवित्र है। हम परम पवित्र परमात्मा की संतान हैं। पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पवित्रता तो हमारी नेचर है। तो काम से नफरत, काम से वैराग्य, काम वासना से वैराग्य, इसकी परम आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है। देखिए, विज्ञान ने हमें बहुत अच्छे साधन दिए हैं। इंटरनेट दिया, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन दिए, सारे संसार में फटाफट हम बात कर सकते हैं। टीवी दी। इन सभी को हम अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए, चाहे मनोरंजन के लिए यूज करें, लेकिन जहाँ ये हमारे मन को विकृत करें, जहाँ ये हमारे मन को निगेटिव कर दें, जहाँ ये हमारी वासनाओं में वृद्धि कर दें, वहाँ हमें इनके त्याग की ज़रूरत है। चाहे कितना भी सुंदर साधन हमारे पास हो, उसका हमें सहज भाव से त्याग कर देना चाहिए। इंटरनेट पर जाकर गंदी चीज़ें देखने की आदत पड़ जाए, उससे जीवन बड़ा कष्टमय बन जाता है। ऐसे अनेक लोगों को हमने देखा है, इंटरनेट को बहुत यूज करने से जिन्होंने अपना सर्वस्व बिगाड़ लिया है, सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मन में न एकाग्रता है, न खुशी है, न शांति है, टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों का सदुपयोग करना तो परम आवश्यक है, परंतु इनका दुरुपयोग मनुष्य जीवन के लिए श्राप बन जाता है। त्याग की आवश्यकता है। त्याग वृत्ति अपनाएं। अपने जीवन में थोड़ा समय निश्चित कर लें, भाई हमें आधा घंटा इन चीज़ों पर देना है, सारा दिन नहीं। हमें यही चीज़ देखनी है, ये नहीं। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, उस तरफ हमें चलना ही नहीं है। ऐसा सहज भाव से त्याग वृत्ति अपना लें। और ऐसे ही भोजन में जो हमारी आसक्तियाँ होती हैं, यही खाना है, इसके बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, डॉक्टरों के मना करने के बाद भी हम उस भोजन का सेवन करते ही रहते हैं, स्वाद, जीभ के रस के हम अधीन हो जाते हैं, इसका भी हमें त्याग करना है। और जो ऐसा त्याग करते हैं, उनके पीछे सारा संसार चलता है। वो श्रेष्ठ तपस्वी बन जाते हैं और उनके त्याग के बल से अनेक आत्माएं भी पावरफुल हो जाती हैं, अनेकों को भी बल मिल जाता है। जो साधनाओं के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन्हें तो त्याग की बहुत जरूरत है। चाहे वो धन के लोभ लालच का त्याग हो, बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो मनुष्य ने मान लिया है मनी इज एवरीथिंग, धन के बिना तो कुछ नहीं है। लेकिन धन की कभी तृप्ति भी नहीं होती। लाख हुए तो 20 लाख चाहिए, 20 हुए तो 50 चाहिए। हम त्याग वृत्ति बना लें और अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें। मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों के त्याग की हमें ज़रूरत पड़े, उन चीज़ों का सहज भाव से त्याग करते चलना है। तो आइए त्याग को अपना जीवन बनाएं, त्याग को अपनी नेचर बनाएं, अपना संस्कार बनाएं और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें।